सो ये 5 दुकानें मैं अपने दिमाग में लेके गई थी कि मुझे ये 5 शॉप्स में लहंगे देखने हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई शैडो बीट्स। आई एम योर पल्लवी। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग रिलेटेड है शादी के सीरीज से एंड वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं डिमांडिंग व्लॉग है ये। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था दैट मैंने अपना लहंगा कहाँ से लिया या सचिन के कपड़े कहाँ से लिए और अपने शादी के बाकी फंक्शंस के कपड़े मैंने कहाँ से लिए, कहाँ से बनवाए। और अगर आपने मेरे शादी के टाइम वाला यूट्यूब व्लॉग देखा होगा, आई मीन जून या जुलाई के आसपास का, वहाँ पे भी मैंने बताया था दैट वी आर, मतलब ये मैंने रिवील नहीं किया था ऑफ कोर्स शॉपिंग के टाइम पे दैट आई एम गेटिंग मैरिड। और मैं शॉपिंग कर रही थी, लाजपत जा रही थी, शांति मोहल्ला गया। सो मैंने स्क्रैच से कपड़े लिए और अपने सारे वेडिंग आउटफिट बनवाए एक्सेप्ट द लहंगा एंड द शेरवानी। उसमें मैंने काम करवाया बहुत सारा। सो या नाउ इज़ द टाइम। अब जो व्लॉग्स आएंगे वो वाले व्लॉग्स में मैं आपको लिटरली बताऊंगी कि मैंने कहाँ से अपने लहंगे की शॉपिंग की, कहाँ से मैंने बाकी जो मेरे फंक्शंस थे, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शंस, उसके आउटफिट कहाँ से लिए मैंने और कैसे मैंने उस आउटफिट को बनवाया एंड कितना मुझे उसकी कॉस्टिंग पड़ी। मैं आपको इसमें ये भी डिटेल्स बताऊंगी कि आपको चांदनी चौक में कौन से शॉप पे लहंगे के लिए जाना चाहिए और क्योंकि अलग अलग शॉप की अलग अलग रेंज होती है एंड क्या बार्गेनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँ। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि बाकी पार्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच एंड बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको, तो आप मेरे वीडियोस को मिस आउट ना कर जाओ, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो सब्सक्राइब। सबसे पहले मैंने चांदनी चौक शॉप्स की लिस्ट बनाई कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है फॉर माई लहंगा, जिसमें से कि मेरे टॉप 5 शॉप्स थे। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो के कि कौन से टॉप 5 शॉप्स थे। अब आप देखो कि मैं और सौम्या सबसे पहले कहाँ गए। चाय लहंगे देखने में, इधर देखो डिजाइनर लहंगे, स्टूडियो लहंगे का I'm coming to India this time for a very special occasion. So yes, मैं अपना शादी का लहंगा चूज करने आई हूँ सौम्या के साथ। So let's start। और हम पहले जा रहे हैं महारानी कलेक्शंस में। I have seen their Instagram pages और मेरे पास टाइम बहुत कम है, it's only 1 month। I hope जहाँ पे भी मैं जो भी लहंगा चूज करूँ वो कम टाइम में दे दे, अदरवाइज चांदनी चौक में दे टेक मिनिमम मतलब 1.5 से 2 महीना, राइट? 1.5 से 2 महीना। सो विल स्टार्ट विथ महारानी कलेक्शन। लेट्स सी, क्या पता इधर ही पसंद आ जाए। $50,000 का भर देना यार। यूट्यूब बनाऊंगा कहाँ से किस्तों में वापसी दोगे पैसे? कैसे दोगे? कैसे भी करूँ। ये लो, खुल रहा है ब्लाउज। मैंने 1200 रुपया भरा। ₹4 का आ गया जब नंबर से बोलते। एक बार पहले भी भरा था, फिर से भी लाने शुरू हो गए। देख ले बेटे कितना आ रहे हैं आप, देख ले। 1,000 का साथ दिया करो, 50,000 का बिल आ गया। फिंगर मार दिया मुझसे वाला। जो हमको पसंद आया है भैया, खुल गया। कैसा लग रहा है सब? I like it। मुझे भी ये अच्छा लग रहा है, इसका जो वर्क है ये अच्छा लग रहा है बेसिकली। और ब्लाउज तो ये थोड़ा कस्टमाइज करवाना पड़ेगा, वो करवा देंगे। मैं आपको 3-4 अलग अलग तरीके के ब्लाउज दिखाऊंगा, जैसे कहोगे वैसा बनवा दूंगा। सही है। डालते हैं जो भी है। भैया ने मंगवाया है हमारे लिए छोले भटूरे, क्योंकि वो छोले भटूरे खाने थे एंड इट्स ऑलरेडी 2 बज गए हैं। सौम्या मैडम को खाना था। सौम्या मैडम ने बोला कि लंच कहाँ करेंगे तो भैया ने मंगवा दिया छोले भटूरे। यार ये भी देख, दूर से सही लग रहा है, फोटो पे पता नहीं कैसा आ रहा है, बट दूर से जिसका काम है। इनका डायनामाइट लेगा, पुष्पा लेगा, है ना? पुष्पा क्या था? पुष्पा बोला था फ्लावर नहीं फायर। मैंने मूवी नहीं देखी। क्या था भैया? फायर नहीं, फ्लावर नहीं है, फायर है। फायर। कितनी अच्छा लग रहा है।
मतलब इसका जो काम है ना पास से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि फोटो में कैसा लग रहा है। इसकी मूवी स्नैप्स बहुत अच्छे आएंगे। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। हाँ, बट ये बूटी बड़ी है, ये बड़ी बूटी में चाहिए। हाँ, झुमके अच्छे लग रहे हैं इसके। इसका दूसरा दुपट्टा आपने दिखाया नहीं है। मुझे दिखाना। आपको जाल वाला। इस पे आपको लगाना है। देखिए जैसे इसमें बूटी डलेंगी ना दुपट्टे में, ऐसे बूटी डल के हाँ, Sweet heart pattern। ब्लाउज देख, अगर इस पे ये ब्लाउज बनवाए ऐसे डिजाइन ये वाला बूटी है जिसके अंदर चल रही है वही बूटी बनती है। क्योंकि ब्लाउज थोड़ा सा ये इतना बहुत मजा नहीं खूबसूरत आ रहा है। ये लगा के देखो एक बार तो पता चले। ये लगा के दिखाइए। दिखा दो। बोल दे। इसका एक्चुअली काम इज वेरी प्रिटी। मुझे नहीं पता कि आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, अदरवाइज इफ यू सी फ्रॉम क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लुकिंग नाइस, है ना सौम्या? कुछ थिंग्स ही बनी हुई, नीचे से कुछ बनता मिराब भी बना ले लो। हुआ है, ठीक है जी। उसके ऊपर झुमकी है, उसके बाद देखना ये बना हुआ है पहला ये। हाँ, फिर अलग ही पैटर्न, डिजाइन ही थोड़ा अलग ही नजर आता है। थोड़ा अलग, इसमें 2-3 डिजाइन मिक्स है। इसमें ना थोड़ा ब्रेक कट भी है। देखो मिराब ये अलग बॉर्डर के मिराब आ गया, उसको झुमकी आती है। ये मेरा बन रहा है रेड कलर में किसी का, उसकी फोटो आई। ये ऐसे ब्लाउज है, पास बूटी सारी। ये चोली कट में बन रहा है, 3 पार्ट में बट जैसे ये बनता फिर है भी ना। बहुत दूर है, इसलिए स्वीटर इसका बहुत ज्यादा नहीं, loss है। ये क्या है कि अभी जब सिलेगा ना ये पार्ट खाली जो दिख रहा है ये सब फैब्रिक कटेगा। अच्छा, ये चोली कट में बनता है। ठीक है, आप एक बार ये लगा के इतनी दिखाओ। इतनी पास कहेंगे, इतनी पास डाल हाँ, मुझे ये लगा के दिखाओ। देंगे। इसके लिए थीम्स बनी हुई है। हाँ, नीचे से दो से कैसे ये दो घेरा नीचे से बनेगा ले इसका, लीजिए आप, नीचे पूरा close फ्लेयर्स आएगा। देखो जी जैसा आप चाह रहे थे। पुष्पा वेस्ट से टाइट होगा, नीचे से प्रैक्टिस है देखना ना फॉल वीडियो होगा। लेने की। पुष्पा है, पुष्पा पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है ये, फायर है ये। पुष्पा है ये लहंगा, फ्लावर नहीं फायर है ये, झुकेगा नहीं। ऐसे क्लोजअप से ले लो। तुम्हें मैं लिया क्लोजअप एक बार फिर से ले लेती हूँ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि जो आप फॉल मांग रहे हो ना, इसी फैब्रिक में फॉल आएगा। कंफ्यूज्ड हूँ, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। सही लग रहा है ब्लाउज, वैसे स्टिच होके सही लगेगा। मतलब अच्छा लगेगा। वो वाला क्या है ना कि खाली खाली लग रहा है, हाँ। थोड़ा ब्राइडल के हिसाब से ब्लाउज अच्छा लग रहा है ये। अब जो कलर कस्टमाइजेशन तो भैया कर देंगे, राइट? और जो मुझे कलर चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, और अगर है किसी में तो वो पसंद नहीं आ रहा है, नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग दैट। ये वाला भैया, ये नहीं, ये ऊपर वाला, ये वाला। ये तो कैटरीना कैफ ने जो लगवाया था ना वो पैटर्न। मतलब वो जाल, ये वाला लेस बोल रही थी, अब माथा में डालो इसको। इसको आगे ऐसे कर ले। देख, अच्छा लग रहा है। फ्लेयर ज्यादा है उसमें। उस पे ये कली नहीं है, हाँ कली नहीं है। उस पे आएगी भी नहीं। देखो कलर का बहुत हो गया। कोई नहीं, मैं आपको शेड कार्ड दिखाऊंगा। ईटा से थोड़ा सा काउंसी टाइप से आता है इसी हाँ, में। भाई कहाँ चला गया था तू? डार्क है ना उससे। साची वाला जो दिखाया था मैंने, देखो इससे लाइट चाहिए ना। नहीं नहीं, इससे लाइट क्या करूंगी मैं? यही एग्जैक्ट यही चाहिए। अगर थोड़ा शेड कार्ड देके पता चलेगा, ये कलर रहेगा और दुपट्टा जो है ये लाल रहेगा, मतलब ये ऐसा लाल नहीं। मैं शेड कार्ड आपको दिखाऊंगा, हाँ ठीक है? हाँ, सब कुछ आप जैसे फाइनलाइज करोगे मैं सब आपको दिखाऊंगा, शेड कार्ड दिखाऊंगा और एक एक मेटल दिखाया जाएगा उस पर, ठीक है? ओके। दिस इज माय लीस्ट फेवरेट। सो ट्राई कर लेते हैं, और लेकिन हम चूज करेंगे बिटवीन दैट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
कहाँ मतलब रख लो तो बना दो, समझ में आएगा। 14 नेक का लियो वी शेप बन रहा है ना, देख कितना डीप रखना है। 8 कर दे। बट यहाँ तक अगर आप करोगे ना तो वी शेप में मुझे तो वो वाली चाहिए, यहाँ वाली कंधी ब्रॉड आएगी ना यहाँ से, पर वो यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से नहीं होगा ना, क्योंकि वो यहाँ एक हुक लगेगी, वो आपका टेलर लगाएगा उसमें। हाँ, नहीं होता, वो मछली काटे का जाला होगा। हाँ रुको मैं आपको इधर दे। नहीं मेरे पास है एक लहंगा, मैंने भी वही बनवाया है। चलो फाइनली आई हैव सेलेक्टेड माय लहंगा। वो मुझे डिलीवरी कब दोगे आप? डिलीवरी आपको 20 को दे देंगे डिलीवरी। एंड फर्स्ट शॉप थी, यहाँ से जब एंटर किया था तब हमने बोला था कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, विल ट्राई 2-3 मोर शॉप्स, बट फर्स्ट शॉप हम यहाँ पे आए महारानी कलेक्शंस में और हमने आप सब आइएगा महारानी कलेक्शन। हाँ प्लीज, एंड भैया बहुत अच्छे हैं, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो फटाफट लेके आपको दे भी महारानी देते हैं। कलेक्शन 512 देखिएगा, उसमें सर्च करिएगा। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके सो फाइनली मैंने लहंगा ले लिया। मैं एक दुकान में घुसी, महारानी कलेक्शंस, एंड आई वाज डन एंड डस्टेड देयर ओनली। 5-6 शॉर्टलिस्ट करे, उनको मैंने बता दिया था व्हाट आई वांट, और उसके बाद मैंने कलर बता दिया, कस्टमाइजेशन बता दिया, और सबसे पहले मैंने ये बोला कि आप मुझे 20 दिन में दे सकते हो कि नहीं, एंड दे अग्रीड, दे वर लाइक ओके वी विल गिव यू। सो आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, एंड मेरा लहंगा इज़ फाइनल, थैंक गॉड। जनरली शादी की जो शॉपिंग होती है वो 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। वो प्रेफरेबल भी है ताकि आपका लोड कम रहे, आप लिस्ट बनाओ और धीरे धीरे सारी चीज़ें जाके खरीदो। बट मैंने तो अपनी शादी की शॉपिंग सारी 25 दिनों में की है, 25 दिन पहले की है एक्चुअली। एंड उसका रीजन भी था ना, मैं इंडिया में नहीं थी। अगर मैं इंडिया में रहती तो ऑफकोर्स मैं भी बहुत पहले प्लानिंग स्टार्ट कर देती। 1-1.5 महीने पहले ही डिसाइड किया था कि चलो भैया अब जुलाई में शादी करते हैं, और थैंकफुली वो सीजन एंड था वेडिंग का, हम लकी हो गए उसमें। शादी वाला सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, जो कि उसके बाद फिर ब्रेक लगता है 3-4 महीनों का, और फिर वो नवंबर से स्टार्ट होता है। सो आई वॉज लकी, तो मुझे मेरा काम फटाफट जल्दी हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लंदन में बैठे बैठे सारे जो चांदनी चौक के शॉप्स में पहले से जानती थी, मैंने उनको कॉल किया, उनका नंबर निकाला, उनको कॉल किया, एंड मैंने उनसे पूछा भैया देखो मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्या आप मुझे 20 से 25 दिन के अंदर लहंगा दे सकते हो? मैं अभी आ नहीं सकती हूँ आपके शॉप पे, लेकिन जब मैं आऊंगी उससे 20 से 25 दिन के अंदर आपको क्या मुझे आप लहंगा डिलीवर कर सकते हो? बहुत सारे लोगों ने मुझे हाँ बोला, एंड बोला कि हाँ ठीक है मैडम आप आ जाइए। तो मैंने सबकी एक लिस्ट कंपाइल की, थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया कि उन्होंने बोला कि मैडम आप आ जाइए हम कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि हम पहली दुकान में गए और मुझे वहाँ लहंगा पसंद आ गया। तो ऑफकोर्स ये जो मैंने लहंगा ट्राई किया था, 3 लहंगे ही मैंने किए, 3 से 4 लहंगे मैंने ट्राई किए, और मैंने जो लहंगा लिया वो मुझे एक बार में ही पसंद आ गया। फर्स्टली इट वाज वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग था। मुझे कॉमन सा लहंगा नहीं चाहिए था, जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि चांदनी चौक से एक अगर ट्रेंड चलता है एक लहंगे का तो लोग वही लेने लगते हैं। सो आई जस्ट वांटेड अ अनकॉमन लहंगा। कलर तो मेरे मन में ऑलरेडी था कि मुझे रस्ट कलर ही लेना है, कंबाइनिंग विथ लहंगा मैंने ट्राई किया था, जो अंकल ने मुझे ट्राई करवाया वो पिंक कलर का था, एंड पिंक तो मुझे लेना नहीं था, मुझे रस्ट कलर ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कस्टमाइज कर दूंगा। सो मैंने कस्टमाइज करवाया कलर, उसका ब्लाउज कस्टमाइज करवाया, ब्लाउज का पूरा पैटर्न चेंज करवाया। आपको जिस भी टाइप का, आपको जिस भी डिजाइन का ब्लाउज चाहिए आपको पहले उनको बताना पड़ेगा, ताकि वो जो ब्लाउज भेजेंगे आपको काम करके वो उसी शेप में कट करके भेजे, ताकि आप उसी डिजाइन में बनवा सके। अदरवाइज अगर आप पैटर्न नहीं बताओगे कि आपको किस टाइप का ब्लाउज का डिजाइन बनवाना है, तो वो जो अपनी नॉर्मल पैटर्न वाली ब्लाउज भेजेंगे उससे अगर आप वो डिजाइन बनवाओगे तो वो कट जाएगा, ये वर्क कट जाएगा, या आपकी ब्लाउज उस पैटर्न से बन नहीं पाएगी। सो अगर आपके दिमाग में कोई एक पैटर्न है, ब्लाउज का डिजाइन है, तो आप जब लहंगा लेने जाओ तो आप शॉपकीपर को बताओ कि मुझे ये वाला डिजाइन ब्लाउज का बनवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो ब्लाउज पे काम होगा वो कस्टमाइज करवा देंगे आपके लिए। लहंगे के साथ एक दुपट्टा मिलता है आपको, अगर आपको 2 दुपट्टा लेने हो तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एक दुपट्टा मैंने रस्ट कलर का रखा जो लहंगे के शेड से मैचिंग था, उसको सिर पे रखा मैंने, एंड उस पे जो फ्रिंजेस थी साइड वाली लंबी वो लगवाया। लेकिन मैंने वो सौभाग्यवती भवन नहीं लिखवाया क्योंकि वो बहुत ही कॉमन था, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए था। दूसरा दुपट्टा जो आप देख रहे होगे अभी PIP पे, उस पे वो मुझे रॉ सिल्क का चाहिए था, मतलब सिल्क का दुपट्टा प्लस उस पे जो ये आपको काम दिख रहा है ऐसे लाइन मुझे वो चाहिए थी। तो सो वो दुपट्टा उनके पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि सब लोग नहीं बनवाते हैं दूसरा दुपट्टा उतना महंगा, प्लस वो रॉ सिल्क में था तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। प्लस दुपट्टा जो मैंने आगे के
लिए बनवाया, उसका काम भी एक्सपेंसिव होता है। सो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए वो दुपट्टा डिजाइन करवाया, कस्टमाइज करवाया। जनरली लोग 2 दुपट्टा लेते हैं, बट मैंने 3 दुपट्टा किया। अब इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो थोड़ा तो अलग करूंगी सबसे। तो और मेरी फ्रेंड प्रेक्षा जो है उसने भी मुझे आइडिया दिया कि नहीं, मैं सोच रही थी कि तुमको 3 दुपट्टा ले जाए। देन वी थॉट कि हाँ भाई 3 दुपट्टा तो अच्छा लगेगा। सो तीसरा दुपट्टा अगर आप देख रहे हो इस वीडियो में जो मैं आ रही हूँ, तीसरा दुपट्टा जो है वेल होता है, तो वो मैंने 6 से 7 मीटर लंबी वेल ली थी। जो पीछे होता है ना, जब पीछे ऐसे चलते जाओ और पीछे वो जमीन से लगा रहता है। सो वो वेल भी मैंने खुद से बनाई थी। तो उसके लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया था, वाइट कपड़ा। कुछ तो मैंने 6 से 7 मीटर वो कपड़ा लिया था, ज्यादा महंगा नहीं था वो, शायद 150 या 200 पर मीटर वो कपड़ा था। तो वो 6-7 मीटर मैंने कपड़ा लिया, मैंने उसको डाई करवाया। डाई का भी कुछ ऐसे ही होता है, 250-300 रुपए थे। थर्ड दुपट्टे को भी मैंने रेड कलर का रखा, क्योंकि वो दुपट्टा बस फेस कवर करने के लिए था। जब मैं सबके सामने जाऊंगी तो उसको एनी विच पे हटाना था। सो 2 दुपट्टे मैंने पूरे टाइम पहन के रखा था, एक यहाँ पे सिर पे और एक फ्रंट में। और तीसरा जो वेल था उसको मैंने बस अपनी ब्राइडल एंट्री के लिए रखा था। वो वेल भी बहुत ही प्यारा बना था, मेरे मास्टर जी ने ही बनाया था उसको। पीछे से ऐसे यू कट था एंड देन आगे उस वेल में लेस लगी थी, विच वॉज परफेक्टली गोइंग विद माई लहंगा। तो चांदनी चौक के सारे शॉप्स में कस्टमाइजेशन होती है लहंगे की या शेरवानी की। आपको जो भी चाहिए, अगर आपको कुछ लहंगे में काम भी चेंज करवाना है, ऐसे मैंने भी चेंज करवाया ब्लाउज का काम और लहंगे का थोड़ा बहुत काम, वो काम भी चेंज करते हैं, वो दुपट्टा भी चेंज करते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। बट एक प्राइस के साथ आता है कि प्राइस ऊपर नीचे जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चेंज करा रहे हो। जैसे मैंने जो एक्स्ट्रा दुपट्टा यहाँ पे रॉ सिल्क का लगवाया, वो जनरली लोग नहीं लगाते हैं, लहंगे वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव, वो बजट ऊपर चला जाता है। सो उस दुपट्टे का मेरा अलग से उन्होंने कुछ 15,000 to 20,000 लिए थे जस्ट फॉर दैट सिंगल दुपट्टा, एंड आई वॉज रेडी टू पे, क्योंकि मुझे वही चाहिए था। तो अगर आप पैसे ऊपर नीचे करने को रेडी हैं तो आप अपने मनपसंद का लहंगा भी बनवा सकते हैं चांदनी चौक के सारे शॉप्स पे। तो चाहिए था मेरा ड्रीम लहंगा जैसा चाहिए था, आई गॉट माई ड्रीम लहंगा एंड मैं अच्छी भी बहुत लग रही थी, है ना। कमेंट करके बताओ मैं अच्छी लग रही थी कि नहीं। वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही थी, बट फिर भी आप लोग बोलोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे। टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट, अगर आपको चांदनी चौक से लहंगा लेना है तो आपको 2 से 3 महीने पहले जाना पड़ेगा। आई वुड से कि प्लीज मेरे तरह ये वीडियो देख करके 25 दिन पहले चांदनी चौक मत जाना, स्पेशली जब शादी का सीजन है। प्लीज गो 2 to 3 months बिफोर। आप अपना लहंगा 2 से 3 महीने पहले फाइनल करो, वरना आप शादी के सीजन में 25 दिन पहले जाओगे तो डेफिनेटली आपको लहंगा नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन तो भूल जाओ, आपको नॉर्मल लहंगा भी नहीं मिलेगा। वैसे बहुत सारे शॉप्स हैं जहां पे मिलते हैं जो आपको 10-15 दिन में भी देते हैं, बट ऑनेस्टली उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब कम ऑन, आप शादी का लहंगा ले रहे हो, नॉर्मल लहंगा तो नहीं लोगे ना। सेकेंड टिप ये है कि अगर आपको कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा है या आपके मन में कोई डिजाइन है तो आप शॉप वाले को दिखाओ एंड वो डेफिनेटली आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स दिखाएंगे। वो आपको ये भी बताएंगे कि इसमें क्या चेंजेस वो कर सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। थर्ड, आप पूरे लहंगे में कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो। चेंजेस कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप शॉप पे पहले ही बात कर लो, बुकिंग के पहले, पेमेंट देने के पहले आप पॉइंट वाइज सब कुछ क्लियर कर लो एंड फिर पेमेंट करना। थर्ड थिंग, आपने उन्हें एग्जैक्ट शादी की डेट नहीं बतानी है। आई नो मैं झूठ बोलने नहीं बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ, एग्जैक्ट शादी की डेट नहीं बतानी है। 15 दिन हाथ में लेके चलो, आप 15 दिन पहले बताओ डेट, सो दैट यू नो आपको बाद लास्ट मोमेंट रश नहीं होगी। ब्लाउज के टाइम में मुझे भी बहुत रश हो रहा था। थोड़ा सा बफर टाइम रखो, कीप योर माइंड क्लियर। अगर आपका माइंड क्लियर है और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए तो ट्रस्ट मी, लहंगे की शॉपिंग आप बस 2 घंटे में डिसाइड करके कस्टमाइजेशन, बातें ट्राई करके सब फिनिश कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। और अगर आपके पास 4-5 शॉप्स है माइंड में तो आप जाओ, उन सब में भी देखो, फिर अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप एक चूज करो। बट मेरे अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा चीजें आप देखोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगे। ब्लाउज वो आपको स्टिच करके नहीं देते हैं, जो भी लहंगे का प्राइस वो आपको बताएंगे उसमें ब्लाउज की स्टिचिंग इंक्लूडेड नहीं होती है। तो अगर आपको अपना ब्लाउज चाहिए होता तो आपको पहले ब्लाउज लेके फिर स्टिच कराना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि आप चांदनी चौक पे ब्लाउज स्टिच मत कराइए, क्योंकि चांदनी चौक में ब्लाउज की स्टिचिंग, जो स्टिचिंग चार्जेस होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड उससे आपको कम में स्टिचिंग चार्जेस मिलते हैं बाहर अगर आप अपने किसी और एरिया में कराओ। चांदनी चौक स्टिचिंग वाइज बहुत एक्सपेंसिव है और ये मुझे शॉप वाले ने ही बोला था, अंकल ने बोला कि यहाँ मत कराओ बेटा, आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
ओके, सो नेक्स्ट टिप, बहुत सारे शॉप्स में लहंगे का जो प्राइस है वो फिक्स होते हैं, वो बार्गेन नहीं करते हैं, बट बस बोलने के लिए ये वो थोड़ा बहुत बार्गेन करते हैं। और जहाँ पे वो प्राइजेस कम कर सकते हैं वो है आपके कस्टमाइजेशन में। अगर आपको कस्टमाइजेशन अगर आप बहुत ज़्यादा करा रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि अगर आप वो लहंगा का प्राइस कम कर दे तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप कस्टमाइज करोगे, आप कितनी ज़्यादा चेंजेस करवा रहे हैं लहंगे में और एक्स्ट्रा क्या काम आने वाला है, सो लहंगे का जो प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा। बट जनरली जो होते हैं मोस्टली प्राइजेस फिक्स होते हैं। थोड़ा आप 2 से 3 हज़ार ऊपर नीचे कर लो वो मैनेज हो जाता है, बट वो इंटायरली लहंगे पे तो नहीं होता है, वो कस्टमाइजेशन में हो जाता है। बस इतनी बार्गेन होती है, जनरली ज्यादा बार्गेन होती नहीं है चांदनी चौक के लहंगे वाले शॉप्स पे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं आपको शॉप्स, मेरे टॉप 5 शॉप्स बताने वाली हूँ चांदनी चौक की जो मुझे बहुत पसंद है। सो नाउ इज द टाइम। तो पहला शॉप है महारानी कलेक्शंस, जहां से मैंने अपना लहंगा लिया। उनके पास बहुत अच्छे कलेक्शंस है, प्लस प्राइस रेंज भी जो है वो बहुत डिसेंट है, मतलब कम प्राइसेस के भी हैं और हाई प्राइसेस के भी हैं। सो कलेक्शन उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड था छाबरा जो मेन रोड पे है वो वाला। वैसे तो छाबरा के और 2-3 दुकानें हैं, बट मेन रोड वाला जो छाबरा है कुछ 555 करके ऐसा कुछ तो शॉप नंबर है, वो वाला छाबरा वॉज देयर। थर्ड वॉज सभ्या ब्राइडल वेयर, सब्यासाची वाला, सब्यासाची नहीं, सभ्या ब्राइडल वेयर। तो उसकी जो रेंज है वो थोड़ी हाई जाती है, मतलब आप नॉर्मल लहंगा भी अगर वहां लेने जाओगे तो वो 10 के नीचे कुछ नहीं होता है, 15-20 हज़ार नॉर्मल रहता है। तो वेडिंग ब्राइडल वाले लहंगे की भी प्राइस उसकी बहुत हाई जाती है। फोर्थ वॉज कुंदन ब्राइडल कुटियोर, वहां पे भी जो प्राइस रेंज है सिमिलर टू सभ्या है, महारानी से थोड़ी ऊपर प्राइस रेंज है उसकी, बट उसके पास भी कलेक्शंस और वैरायटीज बहुत अच्छी होती है। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। मेरा जो काम वाला, आपको क्या पसंद है, अगर आपको एक्सक्लूसिव पीस ले रहे हो जो कि कॉमन नहीं है पूरे चांदनी चौक में, हर जगह नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। लास्ट जो शॉप थी मेरी वो थी मेहर साड़ीज। तो मेहर साड़ीज एंड महारानी कलेक्शन थे, उसकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगेन ऊपर नीचे है डिपेंडिंग ऑन द लहंगा यू चूज, बट ये दोनों के कलेक्शंस भी अच्छे हैं। सो ये 5 दुकानें मैं अपने दिमाग में लेके गई थी कि मुझे ये 5 शॉप्स में लहंगे देखने हैं, फिर आई विल डिसाइड मेरा एक लहंगा। बट मैं सबसे पहले मुझे महारानी कलेक्शंस दिखा, मैं महारानी कलेक्शंस में गई और मेरा काम वही हो गया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेक श्योर योर माइंड इज क्लियर, मेक श्योर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए एंड यू विल जस्ट सी कि लहंगा खरीदना कितना ईजी। मेरे लहंगे की जो फाइनल कॉस्टिंग आई वो ओरिजिनल प्राइस से काफी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कस्टमाइजेशन कराए एंड आई नो सबको मेरा लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आया, आप लोगों को भी पसंद आया। शादी के सारे व्लॉग्स है गाइज यूट्यूब पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज गो वॉच इट। ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी डाल रखी है शादी वाली, सो वॉच इफ यू वांट गेट मोर आइडिया अबाउट द लहंगे, कैसा लग रहा है डांस करते वक्त या मंडप पे बैठे हुए, तो आप मेरे शादी के व्लॉग्स देख सकते हो। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, आइडिया मिला हो टू शॉप योर लहंगा इन चांदनी चौक, कहाँ शॉप करे, कैसे शॉप करे। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही थी फर्स्ट। और सेकंड चीज, अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी। थर्ड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो शादी करने वाले हैं या जिनकी शादी होने वाली है, सो दैट उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए मेरे वीडियोस से। एंड मेरी शादी के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हुए हैं, तो वो सारे इंस्टाग्राम में हैं। सो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम जाना पड़ेगा माई शैडो बीट्स, और फॉलो भी करना पड़ेगा, सो फॉलो माई शैडो बीट्स ऑन इंस्टाग्राम। ये वाला वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सचिन की शेरवानी की शॉपिंग मैंने कैसे की, कहाँ से ली, कितने की आई शेरवानी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू, बाय बाय।